नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की CUET UG 2025 का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इस पे ये प्रॉपर वीडियो हम बना रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करें CUET UG 2025 में। सबसे पहले आपको यहीं से अपना शुरुआत करना है। आपको ये मेन प्रोफाइल पे आ जाएगा जब आप टेलीग्राम पे हमारे जा करके इस वीडियो को ओपन करोगे, मतलब जो लिंक है उसको ओपन करोगे, तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा कि एप्लीकेंट CUET एप्लीकेशन नंबर, ये आपको डालना है। सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस। ये स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको पहले आपको ज्वाइन करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेंट CUET, मतलब सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में यहीं पे करना है काम, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद फिर एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर कैप्चा आपको डालना है, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका कैप्चा डलेगा। जैसे 387127 इसमें आप डाल सकते हो। नेम, एप्लीकेंट्स, डेट ऑफ बर्थ, ये डालने के बाद फिर आपका यहाँ पे देखिए कि सेट मिनिमम पासवर्ड आ जाएगा आपका। OTP रिसीव्ड ऑन ईमेल, आपके ईमेल पे जो OTP गई होगी, जो आपका एप्लीकेशन नंबर में जो ईमेल अकाउंट आपका ऐड था वो ईमेल ज़रूरी है, क्योंकि CUET UG के एप्लीकेशन में जो आपका ईमेल था वही ईमेल यहाँ पर भी लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक वो ले लेगी। तो यहाँ पे सेट ऑफ पासवर्ड, आपका पासवर्ड सेट करना है और यहाँ पे आप पासवर्ड सेट करें अपना नाम @123 जैसे भी आप हैं। उसके बाद री इंटर्ड पासवर्ड आप सेट करेंगे यहाँ पे, और री इंटर्ड पासवर्ड सेट करने के बाद फिर आप जो है यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे री इंटर्ड पासवर्ड सेट करेंगे, फिर यहाँ पे आप कैप्चा डाल दोगे, जो भी कैप्चा है। उसके बाद फिर आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। इस प्रोसेस के बाद हम बढ़ते हैं। यहाँ पे OTP, आपको जो ईमेल पे आपकी OTP आई हुई उसको आप रिसीव करके फिर यहाँ पे प्रोसीड कर देते हो, सबमिट OTP कर देते हो। सबमिट OTP के ऑप्शन आपका आ जाएगा। जहाँ कोई दिक्कत होगी हमसे आप बताइएगा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके आ गए हैं। रजिस्टर न्यू रजिस्ट्रेशन, अब देखिए यहाँ पे ना लॉगिन है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन रजिस्टर यूजर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप रजिस्टर यूजर लॉगिन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी पड़ेगी। CUET एप्लीकेशन नंबर, जो आपने पासवर्ड जनरेट किया वो भरना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कैप्चा आपको भरना पड़ेगा। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। यहाँ पे और यहाँ पे फिर ऑटोमेटिक आपका प्रोफाइल खुल जाएगा और कई सारे स्टेप यहाँ पर आएंगे। मैं थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को छोटा कर ले रहा हूँ। कई सारे स्टेप आएंगे, तो आपको ऊपर क्लिक करना है। देखिए कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करना है आपको। तो कंप्लीट योर प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन भी है, पेंडिंग अभी लिखा हुआ है, अभी आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। डैशबोर्ड ऊपर खुल रहा है और ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 है। कंप्लीट प्रोफाइल, सेलेक्ट प्रोग्राम और पे रजिस्ट्रेशन फ़ी। इसका मतलब जो स्टेप 1 है सिर्फ अभी यही हो रहा है आपका, स्टेप 2 और स्टेप 3 आपका नहीं हो रहा है। जब आप इस पर क्लिक करोगे कंप्लीट प्रोफाइल पे, तो पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी। देखिए पर्सनल डिटेल जब आ जाएगी आपकी, तो यहाँ पे सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं। पर्सनल डिटेल में फिर आपको अपना जो है, बार बार क्लिक हो जा रहा है, दिल इसका मानता भी नहीं है। पर्सनल डिटेल्स में आपको जो है फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट्स, ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिक आपका CUET UG से ले लिया जाएगा। यानी जब आप CUET UG का फॉर्म भरे होंगे, रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ले लेगा। कैटेगरी जो है अगर आप चेंज कर सकते हो, कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन है। एप्लीकेंट्स जेंडर आप चेंज कर सकते हो, अपना जेंडर आप चेंज करो। कैटेगरी भी जो बच्चे CUET UG में भरे थे, मान लीजिए जर्नल, अगर EWS के वो मतलब एलिजिबल है, सर्टिफिकेट बन गया, तो आप उसको जो है काम कर लो कि उसको सेलेक्ट। अभी बहुत सारे बच्चों का सर्टिफिकेट बना भी नहीं है, तो वो बच्चे बहुत परेशान मत हो, वो सर्टिफिकेट बनवा लें, अभी भी टाइम है आपके पास। कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर और कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, ये दोनों चीज़ इस समय ज़रूरी है। और देखिए साफ तौर पे यहाँ पे लिखा गया, द सर्टिफिकेट मस्ट बी आफ्टर 1 अप्रैल 2024 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म में खोला था, लेकिन ये 25 का रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे आपके पास जो आपका वो होना चाहिए 100। मैं बार बार कई सारे वीडियो में बता दिया हूँ कि 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला ही चलेगा, लेकिन उसके बाद भी कई लोग पूछते रहते हैं। अल्टरनेट ईमेल देना है। मटेरियल स्टेटस आपको रखना है, हो गई शादी की नहीं, अभी शादी नहीं होगी। ब्लड ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन में आपको नहीं, जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट करना है। मैं बार बार कहता जो सर्टिफिकेट्स है वो अपडेटेड होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप पता नहीं 10 लोगों से पूछना चाहते हो, 10 लोगों से क्लियर करना चाहते हो, तो जो चीज़ें यहीं से क्लियर रहती हैं उसको फालतू में आप क्लियर करते हो। सब यहीं से क्लियर करके बताते ही हैं। जो मैं बताता हूँ उसका वीडियो देखो, सब लोग डालते हैं।
विलेज आप डालिए, अपना कंट्री डालिए, स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट स्टेट है सारी चीज़ें जल्दी जल्दी डाल दीजिएगा। फिर मदर नेम, मदर मोबाइल नंबर, मदर नेम इन हिंदी, मदर ऑक्यूपेशन, मदर क्वालिफिकेशन, मदर एड ऑफिशियल, ये सारी चीज़ें आप डालिएगा। मम्मी का, पापा का भी सारी चीज़ें मांगेगा। फादर मोबाइल नंबर, फादर नेम इन हिंदी, फादर ऑक्यूपेशन, उसके बाद क्वालिफिकेशन, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको। फादर सैलरी भी पूछेगा, सैलरी बता दीजिएगा। UOA रजिस्ट्रेशन डिटेल इन एप्लीकेशन, हैव यू इनरोल्ड इन UOA बिफोर, यानी कि इसके पहले, तो आपको नो यहाँ भरना है क्योंकि आप इसके पहले इनरोल्ड थे नहीं, क्योंकि आप CUT UG के नए बच्चे हो। फिर पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी, PWD सर्टिफिकेट में बहुत बड़ी धांधली होती है। मैं आपको रुकिए यहाँ पे रुका, बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि आप जो है दिव्यांग वाली श्रेणी में आ जाइए, मैं आपका सर्टिफिकेट बना दूंगा 5,000 6,000 में, तो बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। पिछले साल बहुत बड़ा स्कैम बच्चों के साथ हुआ था, 40-50 बच्चों का फर्जी सर्टिफिकेट बना करके इसके लिए एप्लीकेबल, देखिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, फिजिकल, मेंटल, और ये जो है कान का बनाते हैं, आँख का बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। तो भाई इसको बिल्कुल भी आप जो है मत एक्सेप्ट करिएगा। जो भी ऐसे फ्रॉड करते हो, मेरे पास उनका नंबर भेजिए, स्क्रीनशॉट PWD सर्टिफिकेट वालों का, हम बता देंगे। कश्मीरी माइग्रेंट नहीं है तो नो होगा। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर JK स्टूडेंट, नो यहाँ पर होगा। अगर आप जम्मू कश्मीर के हैं तो ठीक है। चाइल्ड आर्म फोर्सेज, ये कोई यहाँ पे कोटा वोटा चिल्ड्रन विंडो है, अगर आपके पापा आर्म्स फोर्सेज में है तो आप इसमें लिखिएगा सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, यहाँ पे यस नो भरिएगा जो भी है। कोटा वोटा कुछ भी नहीं मिलता है, ना आर्म्स फोर्सेज का कोटा मिलता है, ना सिंगल गर्ल चाइल्ड का मिलता है, ना कल्चरल एक्टिविटी का मिलता है, कुछ भी कोटा नहीं, सिर्फ स्पोर्ट कोटा मिलता है। और PWD सर्टिफिकेट वाला जो आपकी कैटेगरी रहती है वो मिलती है। स्पोर्ट है तो वो आप करोगे। फिर अकाउंट नंबर यहाँ मांग रहा है। अकाउंट नंबर इस वजह से मांग रहा है क्योंकि जब आप मान लीजिए फीस आपको जो है वापस करनी हो, तो अकाउंट नंबर आप वही डालिएगा जो आधार कार्ड से आपके लिंक हो, या किसी और का भी डाल सकते हो आप, IFSC कोड, बेंच, जिससे आप पेमेंट करोगे, ये आप ध्यान देना है। तो ये आप करना है, कोई भी अकाउंट नंबर डाल सकते हो घर भर का। एड्रेस फिर आप डालिए, और एड्रेस में आप अपना पिन कोड डाल सकते हो, करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट है, और ये सारी चीज़ें आप डाल के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ब्लर भी दिखाना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस सेम है। फिर आपको आगे क्लिक करके फॉर्म में क्लिक करना है। फिर उसके बाद अदर डिटेल्स में हैव यू इलनेस फीस रिक्वेस्ट कंटिन्यूस इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, ये सब एकेडमिक ABC ID आपको बनानी है। ABC ID जो है आपको बनानी है। ABC ID कैसे बनाए, ये जाके आप गूगल पे देख लो। आप ABC ID बना लो, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद उसमें सेलेक्ट कर लो, वो ABC ID ज़रूरी है। NCC सर्टिफिकेट अगर है तो यस भरिए, NSS का है तो यस भरिए, NCC वालों को वेटेज मिलता है। उसके बाद आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय फादर, अगर आपके पापा मम्मी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के मेन कैंपस में है या कॉलेज में है, मेन कैंपस वालों का ही, यहाँ आप नो भर दीजिएगा। फिर NCC सर्टिफिकेट्स में नो भरिएगा, फिर इसमें भी आप सब नो ही भरिएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसमें क्या लिखा है, लैंग्वेज आपका लिखा है इंग्लिश, हिंदी, अदर लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सब आप इसमें भरिएगा। कुछ भी भर सकते हो, सब में अदर लैंग्वेज की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अदर लैंग्वेज अगर आती है तो भर दीजिए। ये सब आपको भरने के बाद देखिए यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल ऊपर दिख रहा है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रोफाइल डिटेल आपको दिख रहा है, और अदर डिटेल भी आपको दिख रहा है। प्रोफाइल डिटेल और अदर डिटेल ये आपका हो गया। फिर तीसरा अपलोड्स में आएंगे आप, और चौथे में आप और भी प्रोसेस करोगे। तो इतना प्रोसेस अभी तक आपका हो गया है। इसके बाद आप जब सबमिट करोगे तो फिर सबमिट करने के बाद फिर अगले प्रोसेस में आपका आ जाएगा क्या, जब आप यहाँ से सबमिट करोगे, प्रोसीड करोगे, प्रोसीड के बाद फिर आपका फाइल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया है, जितनी भी फाइल्सें दी गई हैं, पहले बहुत होशो हवास में पूरा भरिएगा। कौन कौन सा फ़ोटो है, कौन सा सिग्नेचर है, सब कुछ। OBC सेंट्रल जितनी भी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है वो भरना है। CUT UG का एडमिट कार्ड डालना है यहाँ पे। तो एडमिट कार्ड आप जाके डाउनलोड NTA की वेबसाइट से करो। जब मैं बोल रहा था पहले ही आपको 2 महीना पहले से ही सब कुछ आप यहाँ पे अपलोड करोगे। सारी प्रोफाइल का जो है लिमिट भी दिया गया। उसके बाद फिर यहाँ पे अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चे यहाँ पे फंसते हैं, अपलोड्स में ये आ जाएगा। अपलोड्स में सब आप अपलोड कर दोगे, फिर सेव एज ड्राफ्ट में आप कर दोगे, ये सारी चीज़ें रहेंगी। फिर सबमिट भी यहाँ पे करोगे आप। सबमिट का ऑप्शन जब आएगा तो सबमिट करोगे पहले। अभी सेव एज ड्राफ्ट आगे वाले प्रोसेस में करना है। सेव एज ड्राफ्ट कर दोगे आप, देखिए सेव एज ड्राफ्ट कर देना है। उसके बाद फिर आपका सक्सेसफुली सबमिटेड एंड लॉग्ड, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। और बहुत सारी चीज़ों में आप देखिएगा कि इसके पहले अभी हो सकता है अगर साइट अपडेट किए हों तो
दिक्कत, अगर साइट अगर अपडेट कर दिए हैं यू वाले तो कोई दिक्कत नहीं। अगर साइट अपडेट अभी नहीं किए हैं उन्होंने तो इन्होंने CUT UG के रिजल्ट का भी ऑप्शन दे दिया था पिछले साल। इस बार देंगे कि नहीं देंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन हो सकता है कि अगर ऐसा हो तो फिर आप परेशान मत होइएगा, सेव एट ड्राफ्ट पे आके आप क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन अभी जो है यहाँ पे CUT UG के रिजल्ट का ऑप्शन है, देखिए यहीं आपके रिजल्ट का ऑप्शन आएगा, अपलोड्स में आपका आएगा। तो पहले इसके पहले CUT UG का रिजल्ट भी दिए थे, लेकिन बाद में अपडेट कर दिए थे तो वहाँ से हटा दिए थे ऑप्शन। तो एडमिट कार्ड ही है, तो वहाँ पे सबमिट करके आप सेव कर दीजिएगा। सबमिट करके जब आप करेंगे तो फिर वो सक्सेसफुली, सेव एट ड्राफ्ट पे नहीं जाना है, यहाँ पे आपको नहीं जाना है, ये यहाँ पे पीछे नहीं जाना, फिर अभी सेव एंड सबमिट कर देना है। ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। और अप्लाई नाउ ये सब सारी चीज़ें हो गया है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर सेकंड फेज में आपका ये सब कुछ अपडेट होगा। तो ये पूरी जानकारी थी, पूरा वीडियो था। परेशान मत हो यार, सारे लोग चैनल से जुड़ जाओ, टेलीग्राम से, यूट्यूब से, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।